कामनी। जी, क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ कैसे नहीं, बताइए ना क्या हुआ है। मेरा और शारिक का ब्रेकअप हो गया। आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, बट अब जो हो गया वो तो हो गया ना। बट प्लीज प्लीज आप रोना बंद कर दो। ओके। ये ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लाइन फ्रैक्चर है। कैसे हुआ ये? कल स्टेयर से उतर रही थी तो लास्ट वाली स्टेयर पे पैर स्लिप हो गया। तो कैसे चलती हो? ध्यान रखना चाहिए ना। चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे भी होता है। क्यों? तुम्हें क्यों दर्द होता है? बस होता है। अरे बताओ ना आपको क्यों दर्द होता है? क्योंकि आपको दर्द में नहीं देख सकता मैं। पागल। आपकी मुझे किस करने की हिम्मत कैसे हुई? बस बहुत हो गया। परेशान हो चुकी हूँ मैं इस जॉब से। बस अब मैं इसे छोड़ ही दूंगी। प्लीज प्लीज आप कभी ऑफिस छोड़ने का मत सोचा करो। आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ। अच्छा, और अगर छोड़ दूँ तो? सिर्फ आपके कारण ही तो मैं ऑफिस आता हूँ। बार बार आपको मनाने आऊंगा। तुम अभी भी शारिक से टच में क्यों हो? मैं कोई टच में नहीं हूँ उसके। तो फिर तुम मुझसे व्हाट्सएप पे क्यों बात कर रही हो? मैंने मैसेज नहीं किया उसे, उसने मुझे मैसेज किया। तो रिप्लाई क्यों कर रही हो तुम? उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर देती? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों उससे अपनी पीरियड्स के बारे में बात कर रही हो और उसे क्यों बता रही हो कि तुम्हारा कितना ब्लड लॉस हो रहा है। अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को ऐसी चीजें कौन बताता है? बाबू, मुझे तब बहुत पेन हो रहा था और तभी उसका मैसेज आ गया। तो मैंने बात कर ली थी। देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे भी तो बता सकती ना। सॉरी बाबू, अब से पक्का मैं तुम्हें ही बताऊंगी। बेबी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अभी भी उससे बात कर रही हो। बाबू डोंट वरी, आई विल ब्लॉक हिम। बाबू अभी जल्दी क्या है? ओके बेबी, एज अ विश। हे बेबी, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए शादी के बाद? बच्चे? सोचा नहीं है अभी तक। तुम्हें चाहिए क्या? तो फिर बट 2 से ज्यादा नहीं। हाँ, मैं तो 15 का सोच रहा था कि एक पूरी क्रिकेट टीम बन जाए। बट क्रिकेट टीम तो 11 की होती है ना? अरे एक्स्ट्रास भी तो चाहिए होते हैं ना। अच्छा, और इतने बच्चे कैसे संभालूंगी मैं? इससे मुझे क्या, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। मैं तो कभी भी इतने बच्चे नहीं कर रही। ओके? अरे तो फिर कितने कर सकती हो? सिर्फ तुम्हारे लिए मैक्सिमम 6। बस उससे एक भी ज्यादा नहीं। फाइन, आई एम ओके विद इट, बट शादी कब कर रहे हैं हम? क्या जल्दी है, टाइम आने दो, कर लेंगे। मैं तुम्हारे लिए 2 गुल्लक लाई हूँ, एक हरी और एक भूरी। ये हमारे प्यार की निशानी है। इसमें हम दोनों रोज पैसे डालेंगे। ओके बेबी। बाबू ये सैम है और सैम ये बाबू। हाय। बाबू, सैम मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और आप जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे उसके लिए आप बात कर लो। ओह अच्छी बात है ये तो। और कैसा चल रहा है? मेरा कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है। कितने आदमी चाहिए उसके लिए? उसके लिए कम से कम 6 लोग चाहिए। ठीक है, कोई मिले तो बताना। उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा? लगभग 6 lakhs लग जाएंगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि रिटर्न कितना आएगा। अगर क्लाइंट मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा। मैं सोचता हूँ इसके बारे में और बताता हूँ तुमको 2-3 दिन बाद। ओके, दैट्स ग्रेट। बाबू। सोचा तुमने अपने बिजनेस प्लान के बारे में? हाँ सैम, कल सोचा मैंने इस प्लान के बारे में और इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहता हूँ, पर हमारे पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता भाई।
बाबू, एक खुशखबरी है मेरे पास। हमें अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट मिल गया है और अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। अब तुम अगर इतना चाहते ही हो तो तुम नेक्स्ट मंथ से इस बिजनेस प्लान पर काम करना शुरू कर सकते हो। और मुझे पता है कि तुम्हें 6 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए था, बट अब मैं 8 लाख इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। यह बिजनेस तुम देखोगे और तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं 8 लाख के बाद कोई पैसा नहीं लगाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है अपने बिजनेस के लिए और मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। श्योर। तो नेक्स्ट मंथ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, बाय। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? कुछ नहीं यार, फिर से कोई घर पे लड़की वाले देखने आ रहे हैं और मेरी कोई इच्छा नहीं है जाने की। तो तुम अपने घर वाले को डायरेक्ट अपने बारे में बता क्यों नहीं देती? बाबू, इतना इजी भी नहीं है ये, समझते नहीं हो तुम। अच्छा, तो फिर अब क्या करोगी? बस घर वालों को खुश करने के लिए जाकर आ जाऊंगी और मना कर दूंगी कि पसंद नहीं है मुझे वो लड़का। और बाबू तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें हाँ करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मना नहीं कर सकती थी? मुझे पता है तुम मेरे पर भरोसा नहीं करोगे, बट मैं वो एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। जब तुम करना ही नहीं चाहती थी तो कैसे हो गई? मना भी कर सकती थी। मैं मना करना चाहती थी पर मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है अभी, और उन्होंने फोर्स किया कि हाँ ही करना, मना मत करना। और वो ऐसे बोलने लगी कि अगर मैंने मना कर दिया तो अपनी फैमिली को भूल जाना। फिर मैं क्या करती? और बाबू, मैंने उस विजय को बहुत इरिटेट करने की कोशिश करी और उसको सारे उल्टे उल्टे जवाब दिए कि वो मना कर दे, बट उसने फिर भी हाँ कर दी। तुम रहने दो यार, प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम किसी और से शादी करने जा रही हो। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ मैंने प्रेशर में आके हाँ कर दी। तुम्हें पता है जब मेरी एंगेजमेंट हो रही थी तब भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और टेंशन मत लो, शादी मैं तुमसे ही करूंगी बाबू। पर कैसे? वो विजय फूल टाइप है, उसे तो मैं ऐसे ही पागल बना दूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो और ट्रस्ट रखो मुझ पर। ओके बेबी। बाबू, just give me few more days to break engagement. बेबी, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाए और भागकर शादी कर ले? हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं जो भाग कर करेंगे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करेंगे तो सबको बताकर, सबकी मर्जी से। तो फिर किसी तरह का काला जादू करवा दे हम विजय पर कि वो खुद ही एंगेजमेंट तोड़ दे। सॉरी बेबी, बट मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। फिर एक ही रास्ता है अपने पास। पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को अपने रिलेशन के बारे में बता देंगे, एंड देन फिर मेरे पेरेंट्स को मेरे घर जाकर बता देंगे। फिर अगर वो हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर वहां से जाऊंगी और फिर कर लेंगे हम शादी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ये सैम का बिजनेस प्लान फेल होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम और सैम रहोगे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसके प्लान में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड था। और 8 लाख रुपए कोई छोटी कीमत नहीं होती है। इसके लिए तुम अपने मरने के बाद भी पछताती रहोगी। अगर ये बिजनेस प्लान फेल हो गया तो तुम और सैम दोनों रिस्पॉन्सिबल होगे मेरे लॉस के लिए। और जब तक तुम दोनों मरोगे नहीं तब तक ये बोझ तुम्हारे दिल पर रहेगा। बाबू, तुम परेशान मत हो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि उसका प्लान थोड़े टाइम बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, और मैं ले रही हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी। मैंने इस बिजनेस में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। जानती हूँ बाबू, जानती हूँ। पहले मुझे लगता था कि सैम पूरा काम देख लेगा, पर अब मुझे भी लगने लगा है कि वो ये सब नहीं मैनेज कर पाएगा। पर थोड़ा टाइम दो उसको, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बेबी, तुम तो जानती हो कि अब मैं अपने किसी भी बिजनेस में एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा।
सारे बिजनेस को अपना खर्चा निकलना पड़ेगा, नहीं तो लॉस जाते हुए बिजनेस को बंद कर दूंगा। जानती हूँ बाबू। Amani. तुम्हें अपनी जिंदगी में जो करना है वो करो। तुम्हें किसी और की बातों के मानने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें उस इंसान की बातें सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसकी खुद की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद है। यस कामिनी। इंसान सही बोल रहा है। तुम्हें वो बाबू की बातें सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और तुम उसे शादी मत करना, वो तो डिजर्व ही नहीं करता है। तुमने सैम को ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें विजय बहुत पसंद है? तुम मुझे कभी नहीं समझते हो बाबू। अगर मैंने सैम को झूठ नहीं बोला होता तो उसने अपने रिलेशन के बारे में ज़नाली को बता दिया होता, और ज़नाली ने मेरी मम्मी को बता दिया होता। Amani. तुमने मुझे ये वादा किया था कि तुम अपने पेरेंट्स को अपनी रिलेशन के बारे में बता दोगी और तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ दोगी। बाबू, तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जबकि मैं जो हो सके सब ट्राई कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। इवन मैं विजय के मैसेजेस तक की कोई रिप्लाई नहीं कर रही हूँ और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही हूँ। मैं चाहकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो खुद ही एंगेजमेंट ब्रेक कर ले, और मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं। बट तुम्हें ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। सॉरी, Amani. तुम्हारी सगाई को अब 1 महीना हो चुका है और तुम अभी भी उसी से एंगेज्ड हो, इसीलिए दुख होता है मुझे थोड़ा। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ बाबू, बट तुम्हें भी तो मुझे समझना होगा। तुम चाहते हो ना कि मैं उसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँ, इसीलिए अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कर रही हूँ और उसको वो नंबर नहीं दूंगी, ठीक है? अब खुश हो ना बाबू? हाँ ठीक है बेबी। पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। क्या तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो? नो बेबी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुमने मुझसे पहले ये कहा था कि तुम अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज करोगी और वो नंबर तुम मुझे दे दोगी, बट एक्चुअल में तो तुमने तुम्हारे दोनों नंबर चेंज कर लिए और मुझे एक भी नंबर नहीं दिया। फिर मैं और क्या समझूं? बाबू, मैं तुम्हें मेरा नया वाला नंबर देने वाली थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं दे पाई। लेकिन तुम हो कि मुझे समझते ही नहीं हो, तुम्हें तो सिर्फ खुद से मतलब है। अच्छा, मतलब इसमें भी अब मैं ही बुरा आदमी हूँ। और क्या हुआ तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने का? बाबू, तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो, जब सही टाइम आएगा मैं खुद एंगेजमेंट ब्रेक कर लूंगी अपनी और आकर तुमसे शादी कर लूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। पर ये होगा कैसे? Amani. मैं विजय की शादी ज़नाली के साथ फिक्स करने की सोच रही हूँ। क्या तुम Sonali. की शादी विजय के साथ कैसे फिक्स कर सकती हो जब वो ऑलरेडी सैम के साथ रिलेशनशिप में है? बाबू, तुम क्यों इस बात की चिंता कर रहे हो? इवन अगर मुझे विजय से शादी करनी भी पड़ी तब भी मैं अपना रिलेशन तुम्हारे साथ रखूंगी। शादी के बाद भी तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकती हूँ, क्योंकि प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। सॉरी बेबी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप उनके लिए पूरे समर्पित रहते हो, और जब तुम उससे प्यार ही नहीं करती तो फिर एंगेजमेंट ब्रेक क्यों नहीं कर लेती? सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इस वजह से मैं खुद मेरी एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि सबको यही लगेगा कि ये तुमने मुझसे करवाया है और इसके कारण मेरे घर वालों के सामने तुम्हारा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, वरना सब यही कहेंगे कि तुमने फोर्स किया है मुझे। पर तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते हो, और सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो? मैंने लोगों को तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हुए सुना है। तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाह रही हो कि तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। बस मुझे थोड़ी टेंशन है और कुछ नहीं। तुम किसी और से शादी कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको ये भी याद है कि हम दोनों ने श्री कृष्ण मंदिर में जाके शादी कर ली है। मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है। हाँ बेबी, याद है, मगर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। पता नहीं मैं आगे चलकर आपको फेक केस में फंसा ना दूं। बेबी, क्या कह रही हो तुम? सॉरी बाबू, पता नहीं मैं ये क्या कह रही हूँ। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इवन अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि तुम तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पापा ने कुछ कह दिया और तुमने मान लिया? इतना कमजोर था हमारा प्यार? मैं नहीं मानता उनकी बातों को। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो देख लेना, मैं तुम्हें एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और तुम्हारे पापा की सारी बातों को गलत प्रूव कर दूंगा। और तुम उस दिन गिल्टी फील करोगे कि तुम्हें मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चुप हो जाओ बाबू, तुम सिर्फ एक पनौती हो और कुछ नहीं। बेबी, एक दिन मैं तुमको और तुम्हारे पापा दोनों को गलत प्रूफ कर दूंगा। बाबू चाहे तो एक काम करो, आप आपकी फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दो और मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि मुझे कुछ टाइम दे दो, हम फिर आपके पास ही आ जाएंगे। बस कुछ समय दे दो, रिकॉर्ड कर लो इस चीज़ को, ताकि अगर मैं आपका साथ ना दे पाऊँ तो मेरे माँ बाप को सुना देना कि तुम्हारी लड़की ने ये बोला था। अब मैं आपकी लड़की को ले जा रहा हूँ। I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. मेरा ही नहीं कईयों का प्यार निकली वो, अजी मेरा ही नहीं कईयों का प्यार निकली वो। उसे खरीद कर भी क्या करते, कबाड़े से भी बेकार निकली।